श्री कृष्ण भगवान ने उसके ऐंठ पर जैसे ही देखा कि औजारों का बौछार करना चाह रहा है तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा तेज छड़ी सेना का संहार कर दिया। और ऐसे ही जरासंध ने कितने बार मथुरा पे चढ़ाई की, इसी तरह धावा किए उसने है 17 बार, यदुवर ने हर बार ही उसे भगाया मारो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध ने 17 बार उसने आक्रमण किया है मथुरा में, और 17 बार श्री कृष्ण ने 23 छड़ी सेना का संहार कर दिया और उनको वापस करते गए। क्यों? इसके पास बहुत सारी सेना थी। जब 18वीं बार आया तो भगवान श्री कृष्ण नारद जो कहने लगे कि सारे राक्षस तो मारे गए, अभी कालबन जिंदा है, तो नारद के कहने पर कालबन कृष्ण बलराम को मथुरा से भगाना चाहता है। तो कृष्ण बलराम कालबन से कहते तुम क्या चाहते हो? बोले तुम मथुरा नगरी बस छोड़ दो, हमें कोई तुमसे मतलब नहीं है, मथुरा नगरी में तुमको रहने नहीं दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे मामा की नगरी है। अरे तो क्या तुमने हमें मामा कंस समझ लिया, जरासंध मान लिया, कालबन है मैं, छोड़ दो नहीं तो वरना पछताना होगा। तो तुम क्या चाहते हो? बोले हम युद्ध करेंगे। अरे श्री कृष्ण बोले मलेच्छ से युद्ध कौन करेगा, थोड़ा समय पहले मांगा, ठहर जाओ, हम तुमसे युद्ध भी करेंगे। उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश किया जाओ समुद्र के बीचों बीच में जो टापू है वहां पर तुम द्वारिकापुरी का निर्माण कर दो। एक ही रात में विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच टापू में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया, और जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी द्वारिका की, 48 कोस की दूरी, इतने में द्वारिका बना के तैयार हो गई एक ही रात में। और श्री कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि से सारे ब्रजवासी पहुंचा दिए द्वारिका में। सिर्फ राधा रानी अपना गांव छोड़ के नहीं गई, वो अपने गोलोक धाम में ही रही, बाकी सब पहुंच गए, कोई ये तक नहीं जाना हम कहां थे कहां आ गए। कृष्ण भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण करने के बाद इधर 18वीं बार जरासंध ने मथुरा को घेर लिया था। तो अब कृष्ण कहने लगे कालबन मैं दौड़ता हूं तो मुझे पकड़ के दिखा दे। और आगे आगे श्री कृष्ण भागे, पीछे से कालबन भागा। एक हाथ का अंतर तो कभी 2 हाथ का अंतर, वो अंतर्यामी थे। कभी 1 किलोमीटर दूरी निकल जाए तो कभी एक ही हाथ पे जब हाँफ जाए। कालबन भागते भागते कि अब हम नहीं पकड़ पाएंगे, लौट जाए तो फिर एक ही हाथ के पास एक पकड़ लिया। ऐसा करते करते उसको ले गए धौलागिरी गुफा में। और इधर जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारे डर से अब की बार कन्हैया भाग गए छोड़ के रण, और तब से नाम उसने रख दिया रणछोड़, कि डर गया श्याम भाग गया। पर वो भागे नहीं, वो कालबन का भी श्रृंगार करवाना था। वो पहुंचे कहां? धौलागिरी गुफा में, जहां मांधाता का पुत्र मुचकुंद सो रहा था, अपना पीतांबर डाल दिया और वो एक गुफा में वही छुप गए। जैसे कालबन गुफा के अंदर गया, वाह भाई वाह, खूब श्री कृष्ण आराम से सो रहे हो, सोचते होगे हम क्या ढूंढ पाएंगे। कृष्ण समझ को उसने एक लात मारी कालबन मुचकुंद के, और मुचकुंद की नींद खुल गई। नींद की ज्वाला से जल करके कालबन वहीं समाप्त हो गया। अब कृष्ण बोले अये मुचकुंद जाओ, देवताओं का वरदान पूरा हुआ और बद्री वन की ओर जाओ। देवताओं का वरदान पूरा होने के बाद मुचकुंद भगवान को प्रणाम किया और वो बद्री वन की ओर जाते हैं। श्री कृष्ण फिर वापस आए, और जब वापस आए तो मथुरा चारों तरफ से घिरी हुई थी, कहीं अंदर जाने की जगह नहीं थी। एक गौतम नाम का पहाड़, उस पे चढ़ गए। जब फिर लौट आया, देखा है जरासंध ने तो बहुत सारा ईंधन एकत्र करवा के चारों तरफ से आग लगवा दी, अब दोनों इसी में मर जाएंगे। पर कृष्ण भगवान ऐसी छलांग लगाई, सीधे मथुरा से द्वारिका में प्रवेश किया। बोले द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान की।
अब भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का विवाह किसके साथ होता है? बलराम जी का विवाह हुआ है आनर्त देश के राजा रेवत, उनकी बेटी रेवती जी के साथ में। और अब रुक्मिणी विवाह किस प्रकार से हुआ है झांकी के माध्यम से, किस प्रकार से देखेंगे थोड़े ही समय में। फिर रात्रि में सुदामा चरित का प्रसंग। भोले बांके बिहारी लाल की हो।